गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी 8 में हमने डिस्कस कर 8 जून के 2025 के जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी करंट अफेयर है, सारे के सारे एक एक करके हमने कवर करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए एक इम्पोर्टेंट डे आ रहा है सामने, जो कि ध्यान में रखना, वर्ल्ड ओशन डे। बताइए वर्ल्ड ओशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को वर्ल्ड ओशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है? ध्यान में रखना, वर्ल्ड ओशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 जून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8 जून। अभी बताना जो भी हमने डे डिस्कस की है, बताना 1 जून को हमने डिस्कस की थी कौन सी डे? वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में, वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में, ध्यान में रखिएगा। एंड 1 जून तो हो गया। 1 जून को और एक डे होती है, वो है ग्लोबल जो पेरेंट है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। ध्यान में रखना, पेरेंट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। और 2 जून को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून। एंड देन 2 जून को और एक डे होती है, वो है इटालिक रिपब्लिक डे। फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना, इटालिक रिपब्लिक डे। एंड और एक 2 जून को भी ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, ध्यान में रखना। एंड और एक रहे 3 जून को, इम्पोर्टेंट डे है, ध्यान में रखना। 3 जून को कौन सी डे हमने डिस्कस की थी? वो है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, है ना, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को हमने डिस्कस की थी कौन सी डे? 4 जून को बताना। 4 जून को जो डे रहे, इंटरनेशनल डे ऑफ दी जो इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स एग्रीगेशन डे, ये एक डे रहे। एंड 5 जून को एक सबसे इम्पोर्टेंट डे रहे, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट डे, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या आ रहा है ध्यान में, और जो 7 जून को ऑब्जर्व करी जाती है, बताना 7 जून को हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। 7 जून को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 7 जून को भी और एक डे रहे, वो है क्या है, नेशनल, जो कि नेशनल डू नॉट डे, ध्यान में रखना, नॉट डे के रूप में, मतलब फास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है, सॉरी फास्ट फ्राइडे को, जून मंथ की। एंड ध्यान में रखना, और 8 जून को तो हमने डिस्कस की, जो कि वर्ल्ड ओशन डे। और 8 जून को भी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहे, वो आपको बता देता हूँ। ध्यान में रखना, 8 जून को एक तो हमने डिस्कस की वर्ल्ड ओशन डे, ध्यान में रखना, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, यानी अवेयरनेस फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में। ट्यूमर मतलब जो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, ध्यान रखना, मतलब आपको अगर पूछे तो कैंसर क्या है, कैंसर मतलब जो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, इसे कैंसर कहा जाता है ना। एंड वर्ल्ड ब्रेन डे हो गया। एंड देन वर्ल्ड ओशन डे तो हमने डिस्कस की। और एक एंड जो 8 जून है ना, यानी आज की डेट है, ये है नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। पता है आपको, नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे, ध्यान में रखना। एंड 8 जून को भी वैसे और एक डे रहे, वो है डॉल डे, ध्यान में रखिएगा, डॉल डे ऑब्जर्व करी जाती है, यानी असल में ये 8 जून को नहीं, और 8 जून को डॉल डे ऑब्जर्व करी जाती है। ये जो ऑब्जर्व करी गई जो डॉल डे, ये 7 जून को, अभी के टाइम में आपको पूछे तो 7 जून, क्योंकि ये ऑब्जर्व करी जाती है सेकेंड सैटरडे ऑफ जून मंथ की, ये बात ध्यान में रखना। सेकेंड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी 7 जून को ऑब्जर्व करी गई थी। और क्या बातें रहे, ध्यान में रखना, सारे के सारे जो बताया गया, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट, जो कि यूनाइटेड और एंड जो अभी के टाइम में जो थीम रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस इसका थीम रहे, ओंडर सस्टेनिंग एंड व्हाट सस्टेन अस इसका थीम है। थीम ऑफ द एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन एंड देन वाइटल लाइफ फोर्सेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, कॉल द शिफ्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोटेक्टिंग इट, ध्यान में रखना, ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 जून को। देखते हैं नेक्स्ट,
बताइए क्या रहा है नंबर 2 में। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर हाउ मेनी ईयर। इंडिया ने जो कि इलेक्टेड हुए, जो कि यूनाइटेड नेशन यानी शॉर्ट फॉर्म पूछे तो UNES सी यानी इसके जो मेंबर बने, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो इसके मेंबर बने वो कितने ईयर के लिए बने, वो 2 ईयर के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 ईयर के लिए। ध्यान में रखना, यानी यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल जो क्या रहा है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल सोशल जो काउंसिल रहे, जिसे क्या कहा जाता है, UNESC या फिर जो यूनाइटेड नेशन। ध्यान में रखना, इसमें जो मेंबर है ना, असल में आपको बता देता हूँ सारे के सारे जो ये जो मेंबर है ना, इसका जो मेंबर ये है ECOSOC यानी यूनाइटेड नेशन जो सोशल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो रहे इसका जो ये एक 6 मेंबर बॉडी, मतलब जो यूनाइटेड नेशन रहे ना इसमें 6 मेंबर बॉडी रहे, इनमें से ये एक बॉडी है। ध्यान में रखना। एंड क्या आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशन की सारे के सारे बॉडी रहे, ध्यान में रखना, जो यूनाइटेड नेशन में असल में 6 बॉडी रहे। कितनी की बॉडी रहे? 6 बॉडी रहे। एक तो रहे जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपको बस आपको ध्यान में सुनना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक रहे, और दूसरे रहे जो कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी क्या रहे, यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट जनरल रहे ना, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल रहे। ध्यान में रखना। एंड असल में ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे, इसमें टोटल मेंबर कंट्री पूछे तो वो 193 या फिर 95, जो कि 193 रहे ना, 93 मेंबर कंट्री रहे। ध्यान में रखना। एंड यूनाइटेड नेशन जो कि सिक्योरिटी का जनरल रहे, ये रहे एक, और एक रहे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पता ही होगा आपको, हेगू नीदरलैंड में रहे, जिसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस हेगू नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड फोर्थ फॉर अगर पूछे तो यूनाइटेड पीस कीपिंग रहे, यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग रहे। एंड फिफ्थ पर क्या रहे, जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रहे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अभी जो हमने डिस्कस करी। एंड इंटरनेशनल और एक रहे जो कि 5, एंड देन 6 पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये होती है जो कि 5 बॉडीज़ में रहे, सॉरी 6 बॉडी। एंड और भी काफ़ी बात रहे, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गन जो रहे ना, असल में ये एक ही बात नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गन में काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, यानी UNDP रहे, जैसे UNDP हो गया। एंड देन जो UNHR क्या रहे, UNHCR जो रहे, जैसे यूनेस्को होती है ना, जो यूनेस्को रहे। एंड देन WHO WTO, ये सारे के सारे यूनाइटेड के स्पेशल मेंबर रहे। ध्यान में रखना। एंड ये UNHCR रहे। एंड देन UNICEF ये एक मेंबर बॉडी रहे। एंड देन जो मतलब स्पेशल जो ऑर्गन रहे। एंड UNEP रहे, UNEP, ध्यान में रखना। इस तरह और आपको यूनाइटेड नेशन की स्पेशल जो मेंबर रहे, स्पेशल मेंबर पूछे तो वो है जैसे क्या हो गया, WHO ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस अधानम घेब्रियस, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। एंड WTO के भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। जैसे यूनेस्को हो गया, UNESCO यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यस, जो कि UNSCO रहे। एंड देन क्या रहे, FAO रहे। ध्यान में रखना, सारे के सारे UN की स्पेशल बॉडी है। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है October 24 को। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में, इंडिया इलेक्टेड एज द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2 ईयर बिगिनिंग ऑफ द 2026। इंडिया हैज़ बीन द इलेक्टेड टू बी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तो हमने डिस्कस करी। बस 26-28 टर्म के लिए इन्होंने जो कि इंडिया ने ये मेंबर बने। ध्यान में रखना। नंबर 3 देखते हैं, हु हैज ओन द टाइटल ऑफ द मिस वर्ल्ड 2025। ये हो रहा था कहाँ, हैदराबाद में हो रहा था, यानी तेलंगाना में हो रहा था। ध्यान में रखना, इसने जो मिस वर्ल्ड बने बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिया के ओर से जो प्रेजेंट कर रहे थे वो है नंदिनी गुप्ता। इन्होंने जो कि टॉप
20 जो कि 20 के बीच में थे, बट इन्होंने सिलेक्ट नहीं हो पाए। बस मिस वर्ल्ड जो 2025 बने हैं वो है ओपल सुचाता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओपल सुचाता। एंड ओपल सुचाता कौन सी ये हो रहा था हैदराबाद में। एंड कौन सी एडिशन बताना, 72 नंबर की। जब ये नहीं हुए थे तभी हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस की थी। एंड बताना सोनू सूद, एक टाइटल सोनू सूद को दी गई थी, कौन सी टाइटल बताना, आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना। एंड क्या बातें रहे, ये तो 72 सेशन रहे ना। एंड ये जो ओपल सुचाता है ना, ये थाईलैंड की एक जो प्रेजेंट कर रहे थे, तो कि थाईलैंड और से रहे, थाईलैंड की 21 एज की जो कि वुमेन रहे, ध्यान में रखना। एंड बस इतना ही ध्यान में। और इसमें जो रनर अप रहे ना, रनर अप रहे वो है हसेट डरेज, ध्यान में रखना, हसेट डरेज इन्होंने रनर अप रहे, ध्यान में रखना। एंड इंडिया और से तो वो नंदिनी गुप्ता थे, वो तो हमने डिस्कस करी। एंड नेक्स्ट देखते हैं मिस थाईलैंड, जो कि मिस थाईलैंड ओपल सुचाता जो चौंगाश्री was crowned Miss World 2025 at the 72nd edition of the Miss World pageant at the हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में हो रहा था, तेलंगाना सैटरडे में। ध्यान में रखना, ये तो हमने डिस्कस करी है, हैदराबाद में हो रहा था, यानी कल ही ये खत्म हुए, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बताइए व्हिच कंट्री बिकम द, क्या रहा है, व्हिच कंट्री बिकम द 101 यानी 101st मेंबर कंट्री टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो WTO रहा है ना, अभी हमने डिस्कस की, UN की बॉडी, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। स्थापना बताना अभी, अगर आपको ध्यान में रखना, इसका स्थापना बता देता हूँ, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना रहे, बस 1 जनवरी 1995। और इसका हेडक्वार्टर तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। एंड WHO की भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। एंड टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस जो कि इसका चेयरमैन रहे। सो जो 101st मेंबर कंट्री बने ना, वो कौन सी है, बस क्वेश्चन का उद्देश्य यही है, ये है निकारागुआ बने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फिशरी सब्सिडरी एग्रीमेंट रहना है, इसकी बने हैं, मतलब ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक काम कर रहा है, ध्यान में रखना। फिशरी सब्सिडरी एग्रीमेंट में इन्होंने हिस्सेदार बने, बस ध्यान में, किसने, निकारागुआ। एंड और क्या बात है, बस इतना ही ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में। Nicaragua become the 101st WTO member of the accept the fisheries subsidiary agreement to Nicaragua advancement global maritime जो कंजर्वेशन, जो मेरीटाइम सेक्टर में कंजर्वेशन करने के लिए। एंड एफर्ट बाय बिकमिंग द 101st मेंबर ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फॉर्मली एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑन द फिशरीज सब्सिडरीज, ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 5, बताइए वेयर इज द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट, वेयर इज द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड, कौन से प्लेस में हो रहा था ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ध्यान में रखना। ये कहाँ हो रहा था, ब्राज़ील में या फिर कौन से प्लेस में हो रहा था, यस ब्राज़ील में हो रहा था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्राज़ील। एंड ये हो रहा था 3 to 5 जून तक हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बातें रहे इसमें, जो ब्रिक्स में कितने की मेंबर है अभी के टाइम में, 10 मेंबर है। जो 10वां वाला जो मेंबर बने, 10th मेंबर, वो कौन है, जो 10th मेंबर बने वो है इंडोनेशिया, क्लियर, इंडोनेशिया बने। एंड इसमें जो इंडिया और से जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो है ओम बिरला, ध्यान में रखना, ओम बिरला वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ध्यान में रखना, इंडिया और से। एंड इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कंक्लूडेड इन ब्रासिलिया, ब्राज़ील में हो रहा था, कौन से प्लेस में, ब्रासिलिया ब्राज़ील में ऑन June 5, व्हिच पार्टिसिपेटिंग पार्लियामेंट्री फ्रॉम, जो कि जो पार्टिसिपेटिंग जो पार्लियामेंट्स फ्रॉम ऑल 10 ब्रिक्स मेंबर जो रहे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कंट्रीज, एंड देन अनोनिमसली जो कि कंडेमिंग द रिसेंट टेरिटोरी अटैक पहलगाम ऑन इंडिया, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कौन सी प्लेस में हो रहा था वही ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, बताइए हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर May 2025, May 2025 में किससे सिलेक्टेड करवाया गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में, ये है शुभमन गिल नहीं, ये है मोहम्मद वसीम, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मोहम्मद वसीम। इन्होंने एक यूनाइटेड अरब अमीरात की प्लेयर है, ध्यान में रखना, इन्हें सिलेक्टेड करवाया गया है। एंड देन बस ध्यान में रखना,
एंड ये तो वुमेन की कैटेगरी में, अगर अगर आपको वुमेन की कैटेगरी में पूछा जाए तो वुमेन की कैटेगरी में किसने बने, वो है जो क्लो ट्रायन जो साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, ध्यान में रखना वुमेन की ओर से। एंड ध्यान में रखना, देखते हैं आगे। और ये बताना, और काफ़ी बातें रहे, बता देता हूँ। आईसीसी की स्थापना, आईसीसी की एस्टेब्लिशमेंट बताना, आईसीसी की हेडक्वार्टर कहाँ रहे बताना, आईसीसी की चेयरमैन, इतनी बात तो आपको याद रखना ही होगा, ध्यान में रखना। 1909 में इसका स्थापना रहे। हालांकि काफ़ी बार इसका नाम भी चेंज करवाया गया था, बता सकते हो। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल रखे, एंड देन इससे पूर्व जो कि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल रहे, क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद जो कि क्रिकेट काउंसिल अभी के टाइम में वो क्रिकेट काउंसिल हुए, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। हेडक्वार्टर इसका दुबई में रहे, दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में रहे। एंड देन चेयरमैन पूछे तो वो जय शाह रहे, किसके बेटा, जय शाह रहे, ध्यान में रखना, अमित शाह के बेटा। यूनाइटेड अरब अमीरात स्कीपर जो कि मोहम्मद वसीम बीट आउट द कंपटीशन फ्रॉम स्कॉटलैंड ब्रंडन एमसी मुलेन, एंड देन यूएसए मिलान कुमार टू सिक्योर द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एंड मई 2025 के लिए। दिस इज द सीजन यूनाइटेड अरब अमीरात बेटर सेकेंड टाइम द विनर्स टू द होनर विद द प्रीवियस विन कमिंग अप्रैल 2024। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 7, इन which state ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी हैज बीन एस्टैब्लिश। ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी ये कौन से प्लेस में अभी के टाइम में स्थापना करवाया गया है, ये है ये तो कौन सी प्लेस है, ये तमिलनाडु या फिर यस तमिलनाडु में, ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, तमिलनाडु, ध्यान में रखना। अगर आपको देखिए, अगर आपको ये फ्लेमिंगो जो है ना, ये एक वार्ड है, ठीक है, वार्ड के लिए एक सैंक्चुरी ये बस स्थापना करवाई, कौन सी प्लेस, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको पता है जो दोनों जो रामसर साइट बनाया गया था, कौन सी, एक तो रही थत्तंगल पक्षी अभयारण्य और एक रही सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में रहे। और भी काफ़ी बातें रहे, क्या रहे अभी के टाइम में आपको रामसर साइट 91 रहे, जो अभी के टाइम में 90 जो क्या रहा है 90 वाला और जो 91 वाला रहे, ये बताना कौन सी बने, कल ही हमने डिस्कस की। और आपको काफ़ी बात बता देता हूँ, देखिए ये रहे तमिलनाडु में दोनों रहे, और एक रहे उधवा लेक, वो झारखंड में रहे, एंड और क्या रहे, ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये झारखंड है, झारखंड में जो उधवा लेक रहे, और क्या रहे जो हमने डिस्कस की थी, झारखंड में रहे, और एक खेंचियो बोलेरी, खेंचियो, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, खेंचियो पॉलिटी जो रहे वो सिक्किम में रहे, क्लियर। एंड देन वो तो हमने तमिलनाडु में डिस्कस करी। एंड और एक बात बता दो, जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ना, ग्रेटर फ्लेमिंग ये जो रहे, जो ग्रेटर फ्लेमिंगो असल में ये स्टेट वार्ड है, कौन सी स्टेट की, तमिलनाडु की नहीं है, ये गुजरात की स्टेट वार्ड, ध्यान में रखना, कभी भी कंफ्यूज ना होना। सो ग्रेटर फ्लेमिंगो ये जो कि गुजरात की स्टेट वार्ड। अगर आपको जो क्या रहे, जो तमिलनाडु की स्टेट वार्ड पूछे तो वो है क्या रहे, डोब रहे ना, जो इमोल्ट डोब रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, बस ध्यान में रखना, इमोल्ट डोब रहे। एंड सो इट इज़ लोकेटेड इन दी डोनुस्कोड इंडिया, जो कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु में स्थित रहे, ये रहे। इट इज़ जो कि नेस्टेड विद इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव गल्फ एंड देन मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, द designated area is home to the variety of the ecosystem including the mangrove and then sand dunes and then, बस ध्यान में रखना ये तमिलनाडु की है। एंड जो हमने पूछा था, जो क्या पूछा था, जो रामसर साइट रहे जो 99 वाला, टोटल 89 हमने डिस्कस कर रहे थे, बट जो न्यू वन है वो 90 वाला, और जो 91 वाला है ना, ये राजस्थान की है। राजस्थान में अगर आपको टोटल जो पूछे तो वो 4 रामसर साइट रहे, है ना, जैसे हो गया कैसे, जो सांबर लेक हो गया एक रामसर साइट, और एक रहे क्या रहे सांबर लेक, जो लूनी रिवर है, जो रन ऑफ कच्छ में एंड आ रहा है, जो गुजरात में, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस ध्यान में रखना। देखते हैं टॉपिक पहले कंप्लीट करते हैं, काफ़ी बातें रहे। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप।
असल में जो हिमाचल प्रदेश है ना, आंसर सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। इन्होंने 6 लाख जो कि जो प्लास्टिक बॉटल नहीं है, जो स्टील बॉटल रहे, स्टील बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करी है, यानी जो स्टेनलेस स्टील बॉटल रहे। मतलब उद्देश्य यही है, साफ साफ तौर में तो नज़र यही आ रहा है कि प्लास्टिक को बढ़ावा नहीं देना, यानी ध्यान में रखना पॉल्यूशन कमाना इसका मेन उद्देश्य है, बस ध्यान में रखना। हिमाचल प्रदेश ने ये शुरुआत करी है। हाँ, हिमाचल प्रदेश की जो सीएम रहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्होंने शुरुआत करी है, ये बात ध्यान में रखना। देखते हैं आगे। चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह जो कि सुक्खू टुडे प्रिजाइड द ओवर द स्टेट लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट डे, एंड जो एनवायरनमेंट डे 5 जून पर इन्होंने ये शुरुआत करी है, हेल्ड आर दी फेथ ऑफ शिमला में। ध्यान में रखना द इवेंट was jointly organized by the Department of the Environment, Science and then Technology and then Climate Change, हिमाचल प्रदेश काउंसिल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट यानी HIM कोस्ट। ध्यान में रखना है, इनके सहयोग से ये इनिशिएटिव, बस आपको ध्यान में रखना है क्या है, प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप हिमाचल प्रदेश की है। आइए देखते हैं आगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, हु हैज इनागुरेटेड द वर्ल्ड टलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज एंड देन चेनाब रिवर के ऊपर में। बताना अभी के टाइम में आपको याद आ रहा है क्या हमने डिस्कस करने वाले हैं, वो है चेनाब का आंसर नाम क्या है, आस्की नहीं है। अगर आपको राबी पूछे तो पुरुष नहीं है, अगर आपको व्यास पूछे तो विपाशा, और अगर आपको सतलेज पूछे तो सुतुद्री है। काफ़ी बातें रही बताने के लिए, फिर भी क्या करें, टाइम की कमी रहे, सुतुद्री है। एंड अगर आपको जो झेलम पूछे तो वो है क्या रहे, झेलम को हाइड्रोस्वास कहा जाता है ना, जो आंसर नेम में जो ग्रीक लैंग्वेज में हाइड्रोस्वास, इसे और क्या कहा जाता है, वितस्ता, वितस्ता कहा जाता है। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड कौन सी रिवर रोहतांग पास से ओरिजिनेट कर रहा है, कौन सी रिवर जो कि बारालाचा पास से ओरिजिनेट कर रहा है, बताना। आपके काफ़ी बार हमने डिस्कस किया, ये सारे के सारे इंडस रिवर के इंक्लूड रहे। ध्यान में रखना, चेनाब रिवर के ऊपर, बस आपको क्वेश्चन देखते हैं। चेनाब रिवर के ऊपर में एक ब्रिज रहे जो कि टलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। ध्यान में रखना, ये है किसने इनागुरेट करी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ध्यान में रखना। एंड देन इसका हाइट पूछे तो वो है 359 मीटर की हाइट है। अगर आपको लेंथ भी पूछा जाए तो वो है 1315 मीटर ये लेंथ है। ध्यान में रखना। इसमें जो कॉस्ट रहे ना, अभी के टाइम में जो कॉस्ट है वो 1486 करोड़ की प्रोजेक्ट है। ध्यान में रखना। देखते हैं आगे, और आगे देखने से और भी काफ़ी बात रहे। ये जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, एक तो रहे उधमपुर श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में रहे उधमपुर श्रीनगर, एंड देन जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट रहे वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डिटेल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे जो कि ब्रिज ओवर द चेनाब रिवर ऑन द जून 6, 2025 में इनागुरेट करी है, व्हिच वाज द कंप्लीटेड इन द कॉस्ट ऑफ 1486 करोड़ इन द मोर देन द 8 ईयर। द मतलब ये कंप्लीट होने में 8 ईयर लग गए, 8 ईयर से ज़्यादा। द 1350 मीटर लॉन्ग एंड देन इंजन, ध्यान में रखना, इंजीनियर टू विथस्टैंड विद सेमी सेस्मिक एंड देन विंड कंडीशन। सो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल। क्या आपको पता है, कल ही हमने डिस्कस की थी किसके बारे में, जो किसने बना है, अपॉइंटेड करवाया गया है डायरेक्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर की जो म्यूजियम लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी जो है प्राइम मिनिस्टर की म्यूजियम लाइब्रेरी, वो किससे बनाया गया है डायरेक्टर के रूप में, वो है अश्विनी लोहानी है ना, WANI अश्विनी लोहानी। बट ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये अश्विनी लोहानी थे जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। आपको क्या पता है जो प्राइम मिनिस्टर की प्रिंसिपल एडवाइज़र वो कौन है, बताना। फ्रेंड्स, जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र कौन बने हैं, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बता देता हूँ आपको। प्रिंसिपल एडवाइज़र जो बने वो है शक्तिकांत दास, जो पूर्व गवर्नर रहे, यानी 25 नंबर के। अभी के टाइम में कौन रहे, संजय मल्होत्रा रहे, एंड जो कि शक्तिकांत दास RBI की बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन PK मिश्रा तो पूर्व में रहे, PK मिश्रा। ये दोनों के दोनों जो कि कौन रहे, मतलब
प्रिंसिपल एडवाइजर है, प्रिंसिपल जो कि सेक्रेटरी है, ध्यान में रखना। एंड अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल सेक्रेटरी पूछे तो वो अलग है, देखिए ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की जो कि पर्सनल सेक्रेटरी पूछे तो वो है निधि तिवारी, जो कि निधि तिवारी है ना, हमने डिस्कस की थी। जो कि ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के रूप में किससे बनाया गया है, ये है कौन रहे, एस महेंद्र देव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एस महेंद्र देव, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो इकोनॉमिक एडवाइजर का काउंसिल है, इसका स्थापना जो कि 2017 में करवाया गया था, 26 सितंबर 2017 में करवाया गया था, ध्यान में रखना। बस आगे देखते हैं क्या रहा है। इकोनॉमिस्ट जो कि एस महेंद्र देव हैज बीन द अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ द टू द प्राइम मिनिस्टर जो कि EAC PM। ये पर्सनल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेवलपमेंट सेड देव टिल थर्सडे ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद द एक्सिस बैंक विल बी द चेंज एंड देन फॉर पोजीशन। बस ध्यान में रखना, नाम क्या है, जो कि नाम है क्या है, एस महेंद्र देव, ध्यान में रखना इतनी इस बात। एंड देन आगे देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11 बताइए, हुई स्टेट लॉन्च द कुसुम स्कीम, कौन सी स्टेट ने कुसुम स्कीम लॉन्च करी है, ये है कर्नाटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक ने लॉन्च करी है। ये मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, एम टू प्रोड्यूस द सोलार एनर्जी, मतलब सोलार एनर्जी को यूज करना, यूज द सोलार एनर्जी इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, इसका मेन उद्देश्य है। बैटरी भी खत्म होने वाला है, कवर करते हैं जल्दी जल्दी सारे के सारे। सो जो कि एम क्या है, यही है जो कि सोलार एनर्जी यूज करना, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में। कर्नाटक टू लॉन्च द कुसुम स्कीम ऑन June 11। कर्नाटक विल रोल आउट द कुसुम सी स्कीम टू स्कॉलर एग्री फार्म इन द चिक्कूबल्लापुर द मूव द announcement by the energy minister KJ George aims to empower the जो कि फार्मर एंड बूस्ट द क्लीन एनर्जी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ADC टू द प्रेसिडेंट। ADC टू द प्रेसिडेंट की कौन बने हैं। ADC मतलब है जो कि एड डी कैंप, ध्यान में रखना। ADC मतलब है एड डी कैंप, ये कौन बने हैं, ये है यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यशस्वी सोलंकी, ध्यान में रखना। एंड मतलब ये क्या है असल में, जो कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट की क्लोजेस्ट मिलिट्री एडवाइजर ये है, ध्यान में रखना। जो प्रेसिडेंट की क्लोजेस्ट एडवाइजर है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, मतलब मिलिट्री एडवाइजर है। नेक्स्ट जो कि लेफ्टिनेंट, ध्यान में रखना, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी से इन्होंने रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि पोस्टेड एज द एड डी कैंप यानी ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो प्रेसिडेंट टिपिकली असाइन द 5 ADC को मतलब रखते हैं, 3 फ्रॉम द आर्मी, 3 जो कि आर्मी से रहे, एंड जो कि वन इज फ्रॉम द नेवी एंड एयरफोर्स, ध्यान में रखना। नेवी से एक एंड देन एयरफोर्स से एक, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड कौन बने हैं, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13 बताइए, व्हिच सिटी होस्टेड द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2025। ये व्हिच सिटी, कौन सी सिटी होस्टेड कर रहा है, ये है न्यू दिल्ली, ध्यान में रखना। एंड ये जो होस्ट कर रहा है किसने, इनॉग्रेट करवा के, वो है जो सुब्रमण्यम जयशंकर रहे इन्होंने, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो कि 5 एशियन कंट्री ने पार्टिसिपेट करी है, 5 एशियन कंट्री पार्टिसिपेट करी। कौन सी कंट्री, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एंड देन कौन रहे, जो बता देता हूँ। उज्बेकिस्तान एक तो रहे, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, एंड देन तुर्कमेनिस्तान, यस, जो तुर्कमेनिस्तान रहे ना, ध्यान में यहाँ पार्टिसिपेट करी। एंड ये जो ऑर्गेनाइज कर, ये इनाग्रेट करी है एस जयशंकर ने, बट ऑर्गेनाइज करवाया गया है वही फॉरेन मिनिस्टर। एंड जो फिक्की इंडिया रहे ना, फिक्की वही है, ध्यान में रखना। जो कि फॉरेन इंडिया जो कि जो रहे फिक्की इंडिया, वो ये इनाग्रेट करी है, ऑर्गेनाइज करिए, ध्यान में रखना। द 4th मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड इन द न्यू दिल्ली ऑन देन 6 जून 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 14। क्या करें, ये मोबाइल में एडिटिंग करने के सारे प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी क्या करें।
which state government has launched the बंदे गंगा वाटर एंड कंजर्वेशन कैंपेन? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि लॉन्च करी है, लॉन्च द बंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन? ये लॉन्च करी है जो कि राजस्थान ने। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, राजस्थान। ध्यान में रखना, बाई राजस्थान की जो सीएम रहे भजन लाल शर्मा, इन्होंने इनागोरेट करी है। एंड और भी काफ़ी बातें रहे। ये तो बता ना, राजस्थान की सीएम है भजन लाल शर्मा। अगर आपको मध्य प्रदेश की सीएम पूछे तो मोहन यादव। अगर आपको छत्तीसगढ़ की सीएम पूछे तो छत्तीसगढ़ की वो है विष्णुदेव साई। मिजोरम की पूछे तो लाल डोमा। तेलंगाना की पूछे तो रेवंत रेड्डी। सिक्किम की पूछे तो वो कौन रहे, आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूँ, वो है प्रेम सिंह तमांग। ध्यान रखना, काफ़ी बातें रहे। झारखंड की पूछे तो चंपाई सोरेन। एंड हरियाणा की पूछे तो बता ना कौन रहे। सो जो हरियाणा की पूछे तो वो है कौन रहे, मनोहर लाल खट्टर। यस, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। बस देखते हैं नेक्स्ट में। राजस्थान जो कि चीफ मिनिस्टर जो कि भजन लाल शर्मा लॉन्च द वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन ऑन दिस जून 5, वही जो एनवायरमेंट डे रहे इसी डेट पर। एंड देन जो कि कंसिडरिंग द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन द गंगा, जो गंगा दशहरा, द कैंपेन विल बी रन टिल द जून 20 टू राइज द पब्लिक अवेयरनेस एंड देन प्रमोट द वाटर सेविंग एफर्ट। बस ध्यान में 41 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरुआत करवाई गई है। क्या करें, सारे के सारे मोबाइल में ये सारे लिखे जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। विच पोर्टल, बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडिया टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन? ये है आयुष इन्वेस्ट सारथी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयुष इन्वेस्ट सारथी। ध्यान में रखना। एंड असल में जो आयुष है ना, इसका फुल फॉर्म एक है, वो है जो आयुर्वेदा, योगा एंड देन जो नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धांत, जो होम्योपैथी रहे ना, इसका फुल फॉर्म है क्या रहे, आयुष जो कि क्या रहा है, आयुष जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी एंड योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, यस, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, खत्म सारे के सारे। एंड ये जो असल में ये जो इनाग्रेट करवाया गया वो है, जो लॉन्च करवाया गया वो है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, आयुष की मिनिस्ट्री के द्वारा। वो कौन है, वो है प्रताप राय रहे ना, जो प्रताप राय गणपत राय यादव रहे ना, इनके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज लॉन्च द आयुष निवेश, जो कि सारथी पोर्टल एंड डेडिकेटेड टू द इन्वेस्ट जो कि सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोलैबोरेशन विद द इन्वेस्ट इंडिया। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।